कि आप कंप्यूटर पर वर्क करिए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो पास ऑप्शन है, यूट्यूब है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, पेड प्लेटफॉर्म्स है, कोर्सेज मिलते हैं आपको, आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स पा जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली दिमाग में डालना पड़ेगा कि ये सभी के सभी पॉइंट आपको करने हैं। जरूरी नहीं, ये नहीं है कि यूट्यूब का लेक्चर देखा फिनिश हो गया, ये सारी चीजें देखने से हमें कभी नहीं आएगा। देखने से हमें वीडियो लेक्चर्स करने से हमें विजुअलाइजेशन में हेल्प होगी, लेकिन जब आप बुक रीड करते हैं तो आपका माइंड उसमें विजुअलाइज करता है। 8वीं से 9वीं में जब बच्चे जाते हैं तो उनके मन में बड़ी उत्सुकता होती है कि चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 10th, जहाँ पर हमें बोर्ड एग्जाम देना है। उन्हें बहुत डराया भी जाता है कि बच्चा तुम्हें क्लास 10th में बोर्ड देना है और अगर तुमने ये वाला बोर्ड में 95% ला दिए तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। देखिए ऐसा कुछ है नहीं। क्लास 9 से लेकर 12th तक एक सिस्टम है। आपने NEP का नाम सुना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो इम्प्लीमेंट होने ही वाली है जल्दी। जो पहले 10+2 का सिस्टम होता था, अब वो सिस्टम चेंज हो गया है 5+3+3+4। मतलब 5+3+3 के सिस्टम से तो आप पार हो चुके हैं। अब ये जो 4 वाला सिस्टम है, जो आखिरी सिस्टम है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जो कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आपको पढ़ाई करनी है। अब NEP कब आएगा कब नहीं आएगा इसके लिए आपको बाद में सोचना है, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हैं वो आप जैसे पढ़ते हुए आ रहे थे उसी प्रकार से पढ़ना है। लेकिन ये जो मन में आपके अलग अलग सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th and 10th एंड NTSC चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चा जो क्लास 8 से लेकर 9th में मूव कर रहा है उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके मन में जो जो सवाल होंगे मैं एक बार दिखा दूं आपको। इस प्रकार के कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि क्लास 9th में भैया अलग क्या है, हमें पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे पढ़ाई किया जाता है, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, रिवीजन कैसे करते हैं, रिसोर्सेज कौन कौन से फॉलो करने चाहिए, अब हमें ऑनलाइन पढ़ना है तो कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो करने चाहिए, क्या हमें कोई पेड कोर्स लेना चाहिए या हमें फ्री में खुद से पढ़ाई करनी चाहिए। ये सब जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा, सर्च करिएगा रैंकर्स NTSC 2023। ठीक है, आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप रैंकर्स NTSC 2023 करके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो सारे सवाल हैं आपके, इन सभी सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे और प्रॉपर तरीके से आप वीडियो देखिएगा। अंत तक आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ मुझे क्लास 9 में कैसे कैसे चीजें करनी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि NEP क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। NEP की थोड़ी थोड़ी चीजें आपको इस साल शायद दिखाई दी होंगी। NEP में आपने सुना होगा कि भैया इस बार जो है वो टर्म 1 और टर्म 2 हुआ था। ये समझ लो ये NEP का ही पार्ट था। हमें बताया गया था कि ये कोविड के कारण ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि भविष्य में जो है वो आपको क्लास 9 10th 11 12th में दो बार साल भर में एग्जाम देना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि बच्चे पढ़ाई जो है वो केवल एग्जाम के कारण करते हैं, तो अब जो है वो आपको 2 बार फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो चीज होने वाला है। अब ये सिस्टम समझते हैं, ये 4 में सिस्टम क्या क्या है। 4 में सिस्टम आपका 9+10 है और 11+12 है। मैं आपको ये नहीं कहने जा रहा हूं कि क्लास 9 10th में अपने सब्जेक्ट्स को इतना बढ़िया पढ़ो, इतना बढ़िया पढ़ो कि आपके 95% आ जाए। बिल्कुल ये गलत सोच है। आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि क्लास 9th में जब मैं एंट्री कर रहा हूं तो मुझे नई चीजें सीखनी है, मुझे सब्जेक्ट के साथ साथ अपने आप अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, अपने IQ लेवल को इंक्रीज करना है, अपने आउटडोर गेम्स खेलकर बहुत सारी चीजें सीखनी है कि भाई किसी से संबंध कैसे बनाया जाता है, किसी के साथ कलेक्टिवली कैसे काम किया जाता है। ये हमें आउटडोर गेम्स सिखाते हैं। हमें कॉन्सेप्चुअल गेम्स खेलने सीखने हैं जो हमें माइंड को हमारे और शार्प करें, हम बहुत तेज सोचना सीखें, हम किसी चीज को इंप्लीमेंट करना सीखें। ठीक है, इसके अलावा हम कंप्यूटर लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे और बच्चों को भी मैं एक बात कहूँगा कि आप कंप्यूटर पर वर्क करिए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो IT सेक्टर्स पर डिपेंड होने वाला है। अभी इसके पहले मैकेनिकल की चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती थी, लेकिन आज जो है वो प्रोग्रामिंग से सारी चीज़ें चलती होंगी। बिल्कुल आप कंप्यूटर सीखते हुए आ रहे होगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि हाँ हमें कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से सीखनी है। चलिए एक एक करके बात करेंगे। बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट्स पर आपको ध्यान देना है क्लास 9 10th में, बिकॉज 9 10th 11 12th सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब आप
8 to 9 में जो एंट्री मार रहे हो, ये 9th की जो चीजें हैं वो कहां पर आप पढ़ते हो, क्लास 11th में, और ये जो 10th की चीजें हैं वो कहां पढ़ते हो, क्लास 12th में। ये जो 11th 12th है ना, ये पूरा 9 10th उसका बेसिक है, उसका फाउंडेशन है, ये तुम्हें मजबूत करना है। जब हम घर बनाते हैं, मैं बार बार बच्चों को बताता हूं, जब हम घर बनाते हैं तो हम जमीन खोद कर फाउंडेशन डालते हैं, नींव डालते हैं, और ये नींव हम कोशिश करते हैं कि जितना मजबूत हो सके ताकि हमारी बिल्डिंग बहुत बढ़िया रहे। तो इसीलिए अगर आप क्लास 11 12 इतना अच्छा करना चाहते हैं तो आपको क्लास 9 10 को एकदम बढ़िया करना पड़ेगा। अब आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं, सभी सवालों के जवाब देना शुरू करता हूं। ऑनलाइन पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो, इसके पहले क्या था, आज के 4 साल 5 साल पहले बच्चे कोचिंग और स्कूल में पढ़ाई करते थे, वहां पर टीचर जैसे पढ़ा रहा है बच्चे वैसे पढ़ रहे हैं। आज बच्चों के पास ऑप्शन है, यूट्यूब है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, पेड प्लेटफॉर्म्स है, कोर्सेज मिलते हैं आपको, आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स पा जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करते हैं। आप अपने समय को अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। हाँ, मुझे आज पढ़ना है, आज मुझे 1 चैप्टर फिनिश करना है, आज मुझे 1.5 चैप्टर फिनिश करना है, आज मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आप धीरे धीरे सीख रहे हो, बिल्कुल 1-2 साल में बहुत अच्छे से सीख जाओगे और 11 12 में आप इतने ज्यादा अच्छे बच्चे हो जाओगे कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस एक सिस्टम उठाओगे, आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लोगे और प्रिपरेशन खुद से करना शुरू कर दोगे। ये सारी चीजें बच्चों को सीखना है। ऑनलाइन पढ़ने का भैया तरीका क्या होना चाहिए? मान लो तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझना एकदम बढ़िया से। मान लो तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई मेरा टाइम टेबल क्या होगा, मुझे एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। मान लो कोई चैप्टर तुमने पढ़ाई की यूट्यूब से, चैप्टर नंबर 1 ऑफ, मान लीजिए साइंस आपने पढ़ा, मान लीजिए फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा क्लास 9th का, मान लीजिए आपने मोशन पढ़ा। अब ऐसा नहीं है कि मोशन के वीडियो लेक्चर आप देखते जा रहे हो सुनते जा रहे हो, ये कहानी नहीं है। आपको ये फील लेना है कि मैं क्लासरूम में बैठा हूं, मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में बैठा हूं, वहां पे टीचर मुझे पढ़ा रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे मिल रही है मैं उसको नोट डाउन कर रहा हूं, उसके नोट्स बना रहा हूं, क्लियर है। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मुझे मिल रहे हैं मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। बगल में मेरी किताब रखी हुई है, एनसीईआरटी रखी हुई है, मेरी साइड बुक रखी हुई है, मेरी हेल्प बुक रखी हुई है, मेरी रेफरेंस बुक रखी हुई है, उसको रखा हूं। फिर उसके बाद इनका हेल्प लेते हुए मैं नोट्स बना रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहा हूं। फिर उसके बाद जब चैप्टर में फिनिश कर ले रहा हूं तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं बुक रीडिंग कर रहा हूं। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि ये सभी के सभी पॉइंट आपको करने हैं। जरूरी नहीं, ये नहीं है कि YouTube का लेक्चर देखा फिनिश हो गया। ये सारी चीजें, नोट्स बनाना, फॉर्मूला लिखना, एनसीईआरटी साइड बुक उसकी रीडिंग करना, प्रैक्टिस करना प्रॉपर तरीके से, ये काम करना है आपको ऑनलाइन पढ़ते समय। डिस्ट्रैक्शन से बचना है आपको, ये ध्यान रखेंगे। आपके जब टाइम टेबल अभी आगे बताऊंगा, वहां पे सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपके पढ़ने के समय में आपको अलग चीजों की एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा? नोट्स बनाने का तरीका अभी जस्ट पहले बताया ये कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप उस समय ये देखोगे कि टीचर जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है यूट्यूब पर या जहां पर भी लाइव लेक्चर में आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, वहां से इंपॉर्टेंट नीचे नोट डाउन करते चलो, ठीक। साथ ही साथ अपनी एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक की भी हेल्प लो, वहां से जो डेफिनेशन मिले, जो बढ़िया लाइन मिले उसको पिक करो और अपनी कॉपी पर लिखो। लिखोगे तो चीजें याद होंगी। अपने इस साल एक चीज समझना सीखो कि बुक रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि चीजें जब हम लिखते हैं तब हमारे दिमाग में वो छपती हैं, क्लियर है। और बुक जब हम रीड करते हैं तब हमारे दिमाग में वो चीज छपती है। केवल सुनने से, केवल देखने से हमें कभी नहीं आएगा। देखने से हमें, वीडियो लेक्चर्स करने से हमें विजुअलाइजेशन में हेल्प होगी, लेकिन जब आप बुक रीड करते हैं तो आपका माइंड उसमें विजुअलाइज करता है और वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको किताबें भी पढ़नी है और नोट्स भी बनाना है खुद से। हाँ, अलग अलग सोर्सेस से नोट्स मिलेंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूंगा क्लास 9th में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको कौन कौन से रिसोर्सेज लेने चाहिए। आपको एक चीज तो पता है कि हर चीज की आपको एनसीईआरटी मिल रही होगी, एनसीईआरटी किताब। जिन बच्चों के पास नहीं होगी, एनसीईआरटी की पीडीएफ भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट की, अगर आपके पास पॉसिबल है तो कुछ किताबें रखिए। जैसे मैथ्स की मैं बात करूं, अगर आप केवल बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, अगर आप केवल बोर्ड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, साथ ही साथ आपको आर एस अग्रवाल लगानी चाहिए, ठीक है।
और अगर आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ रहे हैं, आप थोड़े से बढ़िया है, आप चीजों को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, तो आपको आरडी शर्मा लगानी चाहिए। या फिर अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी टच कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी बुक लगा सकते हैं। मान लीजिए टाटा मैग्रा हिल लगा रहे हैं आप, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है अगर आप टच कर रहे हैं तो। अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं है। आरडी शर्मा इज वेरी गुड बुक, आप इसको यूज कर सकते हैं। बात करूं मैं साइंस की, साइंस में मान लीजिए आप एनसीईआरटी लगाएंगे ही लगाएंगे, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एग्जाम्पलर लगाएंगे ही लगाएंगे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, एस चांद की किताब जो मैं भी यूज करता था वो यूज कर सकते हैं, प्रदीप यूज कर सकते हैं, कोई एक इसमें से एस चांद या प्रदीप, जो कि बोर्ड के लिए काफी हेल्पफुल होती है, चीजें बहुत बढ़िया से लिखी रहती है। एडवांस में जाएंगे तो एचसी वर्मा अगर क्लास 9 10th की अवेलेबल है आपके पास तो वो लगा सकते हैं। डीसी पांडे अगर आपको मिल जा रही है तो वो लगा सकते हैं, या इरोडो, जो भी अगर आप क्लास 9 10th के लेवल पर जो एडवांस किताबें होती हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एसएसटी की मैं बात करूं, एसएसटी की मैं बात करूं तो आप एनसीईआरटी रीड करिए, नोट्स पर फोकस करिए, नोट्स बनाइए। साथ ही साथ कोई ऑल इन वन किताब आती है किसी भी पब्लिकेशन की जिसमें आपको पॉइंट वाइज हर क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हिंदी और इंग्लिश के लिए आप अपनी ऑफिशियल एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए, वो आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो ये आपको रिसोर्सेज इस साल फॉलो करने हैं। एनसीईआरटी आप 9 10th तक चले जाएंगे, एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है और वही सबसे अच्छी किताब है। ये आपको रिसोर्सेज, अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में आपका टारगेट क्या है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने रिसोर्सेज उठाएंगे। केवल बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं तो इधर रखिए, अगर आप थोड़ा एडवांस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप आरडी शर्मा लगाइए। अब मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, वो आरडी शर्मा शौक शौक में खरीद के आ गया, उसको ये भी नहीं समझ में आएगा, ये भी खराब हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी इस साल स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आप पढ़ाई करोगे। अब हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, मैं ये कहता हूं कि आपको कई तरीकों से सोचना चाहिए। मान लीजिए आप क्लास 9th में एंट्री कर रहे हो, आपके पास ये विजन होना चाहिए कि आपको अप्रैल से लेकर ईयर लॉन्ग स्ट्रेटजी एक होनी चाहिए। एक ये होना चाहिए कि हमें अप्रैल से लेकर कब तक, मार्च तक, अप्रैल से लेकर अगले मार्च तक चीजें करनी है। अब इसमें अभी से ये सोच लीजिए कि इसमें टर्म 1 और टर्म 2 आएंगे, नहीं आएंगे वो बात की बात है, लेकिन आप अभी से ये सोच लीजिए टर्म 1 और टर्म 2 आएंगे। टर्म 1 आपका अप्रॉक्स नवंबर में होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली आपके सिलेबस, जो हाफ सिलेबस अभी सीबीएसई बताएगा, हालांकि इस बार जो पिछले बार का उसी के अकॉर्डिंगली मान के चलिएगा। फिर उसके बाद टर्म 2 आएगा, उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद अब ये टर्म 1 तक की स्ट्रेटजी, मतलब अप्रॉक्स 6 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होगी। अब 6 मंथ में भी आपको पर मंथ आपको कैसे पढ़ना है, मतलब आपको मंथली स्ट्रेटजी बनानी है कि हाँ भाई इस मंथ मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब उसके बाद मंथली स्ट्रेटजी होगी, तो उस मंथली स्ट्रेटजी को फुलफिल करने के लिए आपके पास वीकली स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब तुम्हें लग रहा है भैया इतनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, हम युद्ध थोड़ी लड़ने जा रहे हैं। देखो ये युद्ध लड़ने वाली बात नहीं है, आप धीरे धीरे चीजों को सीखोगे ना। जब हम क्लास 11 में यही चीज हमें करना पड़ता है, हम स्ट्रेटेजिकली चलते हैं तो हमें चीजें होती है, लेकिन अगर आप अपने बेस से ही चीजों को ध्यान दोगे कि हाँ मैं हमेशा एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली वर्क करूंगा, तो आपको लाइफ में मजा आएगा। क्लियर, तो वीकली स्ट्रेटजी बना लिए कि हाँ भैया इस वीक मुझे ये चैप्टर फिजिक्स का, ये चैप्टर केमिस्ट्री का, ये चैप्टर मैथ का, ये चैप्टर सोशल का, ये चैप्टर हिंदी का, ये चैप्टर इंग्लिश का कंप्लीट करना है, वो काम करेंगे। अब वीकली स्ट्रेटजी, अब आपको डेली का टास्क ये जरूर करना है कि भैया आज सुबह रात में ही बना लिए कि अगले दिन मुझे क्या करना है, या फिर सुबह उठते ही जब चेयर पर बैठते हैं, टेबल चेयर पर, उसमें बनाना है कि आज भाई दिन भर में मुझे कौन कौन से काम करने हैं, तब करने में मजा आएगा। देखो कितना प्रोडक्टिव डे हो जाता है ये, अगर काम अगर स्टार्ट कर दिए तो यू विल मेक योर डे प्रोडक्टिव। आप सब कुछ करोगे, आप खेलोगे, आप इंटरटेनमेंट करोगे, आप फोन चलाओगे, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप अपने पेरेंट्स के काम में हेल्प करोगे, आप अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय कर लोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन कब, जब आप स्ट्रेटेजिकली चलोगे, आप डेली टास्क बनाओगे, वीकली काम कर रहे हो, इस तरह की चीजें। क्लियर है, तो इसको सीखिए, धीरे धीरे सीखेंगे। आप नई एंट्री कर रहे हो, सीखोगे। अब डेली टाइम टेबल की मैं बात करूं, आपके स्कूल भी खुल रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि आपके लाइफ में आपके स्कूल अप्रॉक्स 6 आवर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब कोविड वाली सिचुएशन गई, अब आपको स्कूल जाना होगा, 6 आवर स्कूल में देने हैं। 3 आवर आप ऑनलाइन स्कूल को दीजिए। ऑनलाइन स्कूल का मतलब होता है ऑनलाइन क्लासेस। मान लीजिए जो आप खुद से प्रिपरेशन करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का हेल्प ले रहे हैं, उसको आप 3 घंटे तो अप्रॉक्स दिन भर में देखोगे ही देखोगे।
ठीक है, 2 से 3 घंटे। अब इतना ध्यान रखना है कि इस ऑनलाइन क्लास के लिए आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, अप्रॉक्स 2 घंटे। ठीक है, सेल्फ स्टडी। मान लीजिए 5 घंटे में आपका क्या होना चाहिए, ऑनलाइन क्लास और सेल्फ स्टडी, और 1 घंटे आपका स्कूल वर्क। क्योंकि बच्चों की ये शिकायत आती है कि भैया हमें टीचर यही नहीं बताते कि हम अपने स्कूल का वर्क कितना टाइम दें। 1 घंटे कोई असाइनमेंट मिला है, कोई एक्टिविटी मिली है, उसको करने के लिए दीजिए। अब 6, 3, 9, 2, 11, 12 घंटे। ठीक है, स्लीपिंग आवर आपका अप्रॉक्स 8 आवर होना चाहिए। हो गया भैया 6, 4, 6, 3, 9, 3, 12, 8, 20। और आपके इंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में अदर एक्टिविटी वो होना चाहिए 4 घंटे, जिनमें से आप ध्यान ये रखिएगा कि अप्रॉक्स 2 घंटे आप आउटडोर गेम खेला करिए, बाहर निकलकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आप शुरुआत कर रहे हो, अभी से चीजों को करना शुरू करोगे, लाइफ भर इंप्लीमेंट हो जाएगा। सोचते रहोगे कि अच्छा चलो 10th से करेंगे, चलो अच्छा 11th से करेंगे, चलो अच्छा 12th से करेंगे, फिर जब 12th पार कर जाओगे तो फिर सोचोगे यार काश कर लिया होता सिस्टम से काम, तो शायद सही होते। ये वीडियो बाद में देखना, तुम्हें पता चलेगा। क्लियर है? तो ये काम आपको करना चाहिए हमेशा के लिए। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 7 दिन में आप 6 दिन वर्किंग आवर रखिएगा और 1 दिन आपका रेस्ट होना चाहिए, रेस्ट डे। रेस्ट डे का बस कहने का ये मतलब है कि इस 6 दिन आपको प्रोडक्टिव काम इस प्रकार से करना है। 1 दिन आप नॉर्मली काम करिए, पढ़ाई भी करिए, खेलिए कूदिए ज्यादा, एंटरटेनमेंट थोड़ा ज्यादा करिए, ताकि इन 6 दिन के बीच में अगर आपको लगे कि नहीं भाई आज मैं आराम कर लेता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे ये कहे भाई संडे वाला दिन तुझे मिलेगा, उस दिन रिलैक्स कर लेना। तो ये 6 दिन काम करना है, 1 दिन रिलैक्स करना है। देखिए लाइफ में इतना मजा आने लगेगा ना, आप भी क्या कहोगे। ठीक है, चलो ये काम सारे बच्चों को करना है। अब आगे रिवीजन की भी बात होती है कि भैया हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए। रिवीजन का तरीका ये होगा कि आप जैसे मंथली पढ़ रहे हो, आपकी एक मंथली स्ट्रेटजी होगी, उस मंथली स्ट्रेटजी के लास्ट वीक आपका रिवीजन वीक होना चाहिए। ठीक है, वो लास्ट वीक आपका रिवीजन वीक होना चाहिए। शुरुआत के 3-4 हफ्ते में जो आपने चीजें पढ़ी होंगी, वो आखिरी हफ्ते में आप उनको रिवाइज करोगे। और रिवाइज करने के लिए आप क्या करोगे, एक बार फिर से चीजों को पढ़ोगे और टेस्ट दोगे या डेली आपने कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाया होगा, प्रैक्टिस सीट होगी, कोई प्रैक्टिस सीट लगाओगे। ठीक है, ये काम करोगे आप अपने रिवीजन के लिए। मतलब आप हर महीने 20-25 दिन बाद जो 20-25 दिन की चीजें पढ़ी हैं उनका टेस्ट दीजिए और उनका रिवीजन करिए। बीच बीच में आपके स्कूल में आपके पीरियोडिक टेस्ट आएंगे, आपके असेसमेंट्स आएंगे, उनको करते हुए आपका रिवीजन होता रहेगा। ये काम सभी बच्चों को करना है। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान ये रखनी है कि आप 9th से जब चीजें स्टार्ट कर रहे हैं तो आप गुड हैबिट्स बस कोशिश करिएगा कि अच्छी आदतें बनाइए। अपनी फ्रेंड सर्कल, अपना फ्रेंडशिप जो है वो अच्छे लोगों के साथ करिए और बुरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस करिए कि वो अच्छा बने। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि बुरे लोगों से दूरी बनानी है, बुरे लोगों को भी कन्विंस करिए कि यार ये सब चीजें अच्छी नहीं है, हमें अच्छा बनना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, लाइफ में मजा आएगा। ठीक है, ये करना चाहिए। आपको बुक रीडिंग की भी हैबिट होनी चाहिए, बुक रीडिंग पर ध्यान रखिए, बुक रीडिंग किया करिए। बुक रीडिंग में जब कहता हूं तो लाइन बाय लाइन पढ़ा करिए, मजा आएगा। इसके अलावा रटने वाली आदत छोड़ दीजिए, समझने वाली आदत पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, कुछ चीजों को समझना सीखिए। ठीक, इसके अलावा नोट्स बनाया करिए। ठीक है, अपना रिवीजन किया करिए, इस तरह की चीजों पर ध्यान दीजिए। क्लियर है? और कोशिश करिए कि सोशल मीडिया से कम जुड़िए, लेकिन कम से कम, केवल एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए। उसको लाइफ मत बनाइए, जो आजकल बच्चे कर रहे हैं ना, दिन भर इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर चीज पर जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसे कम करिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। अब एक और चीज मैं बताना यहाँ पे चाहता हूं। ये मैंने बताया था कि IQ लेवल आप बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो। देखो क्लास 9-10 में आपका मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहीं नहीं है, मैथ कहीं नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन एक NTSC एग्जाम होता है जो कि 10th में दिया जाता है, जिसके बारे में आपको इसी चैनल पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी।
उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं आप। मेरे पास प्लेलिस्ट है, वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पर कराता हूं, वहां से कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, जैसे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यार मेरी तरफ से कि जब बच्चा क्लास 8 से लेकर क्लास 9 में जा रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए पूरे साल 9, 10th, 11th, 12th, कैसे आपको चीजें हेल्प करेंगी। स्टेप वाइज चलिए, धीरे धीरे चलिए, मजा आएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर बात समझ में आई होगी। कोई डाउट रह गया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या आप इन सारी चीजों को फॉलो करने जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, अब जाकर इसको इंप्लीमेंट